अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.3। ये हमारी छोटी सी एक्सरसाइज है। तो इसमें क्वेश्चन भी हमारे छोटे छोटे हैं, लेकिन ये समझने वाले क्वेश्चन, अगर आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट और इनका मेथड समझ आ गया है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमने दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। उन कॉन्सेप्ट को अगर हमने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को इजी वे में समझाने की, तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने की। तो चले देखते हैं इनमें कौन से दो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं। तो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं उनमें से एक कॉन्सेप्ट है रेडिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन तो हम सबको पता है एक्सप्रेशन क्या होता है। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन से पहले जो वर्ड है वो है रेडिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, रेडिकल का नेम तो आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन इसका जो सिंबल है वो आपने छोटी क्लासेस में कहीं ना कहीं ज़रूर यूज़ किया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारी प्रॉपर रेडिकल एक्सप्रेशन हैं क्या। तो रूट ए और इसकी पावर एन, ठीक है, ये मैंने लिखा है। अब मैं आपको कहती हूँ कि अंडर रूट कि ये जो अंडर रूट वाला साइन है, आपने इस साइन को कहीं ना कहीं अपनी छोटी क्लासेस में यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो मैं कहती हूँ इस साइन कहते हैं हम रेडिकल। ठीक है, इस साइन को हम कहते हैं रेडिकल, इसी वजह से हम इसे इस फॉर्म को कहते हैं रेडिकल लिखते हैं। ठीक है, तो अब इस साइन को हम कहेंगे रेडिकल। अब इस साइन के अंदर जो वैल्यू होगी, जो अंदर वाली वैल्यू होगी, उसको हम कहेंगे रेडिकेंट। ठीक है, रेडिकेंट। और ये अंडर रूट अब किसी ना किसी पावर का तो होता ही है ना। अगर ये अंडर रूट किसी पावर का नहीं होता तो इसका मतलब वो पावर 1/2 होती है। अगर वो इसके ऊपर कोई ना कोई पावर लगाती जाए तो उस पावर को कहते हैं कि वो इसकी पूरा अंडर रूट उस वैल्यू का। जैसे अगर ये पावर, अगर ये अंडर रूट यहाँ पे अगर सिंपल अंडर रूट लिखा जाए तो ये अंडर रूट किसके इक्वल होता है 1/2 के। अगर इस अंडर रूट के ऊपर छोटा सा 3 लगा दे, इसका मतलब ये पूरा अंडर रूट किसके इक्वल होगा 1/3 के। ठीक है, अगर इस अंडर रूट के ऊपर 4 लगा दे, इसी तरह 5 लगा दे, तो इसका मतलब क्या होता है, ये अंडर रूट इस पावर के इक्वल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने n लगाया कि n से मुराद ये हो गया कि इसमें कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जैसे 0 1 2 3 कोई भी पावर इसमें हो सकती है। तो अब हम इस पावर को हम क्या कहेंगे, इस पावर को हम कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, ये तीन चीज़ें क्या हैं, ये आप लोगों ने याद रखनी है। अगर आपको ये चीज़ें आ गई हैं, चीज़ें आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली हैं, इसका मतलब आप क्वेश्चन आराम से मज़े से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर से आपको एक दफ़ा बता देती हूँ, रेडिकल इक्वेशन के अंदर, रेडिकल एक्सप्रेशन में हम ऐसा एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं जिसके अंदर ये वाला साइन अंडर रूट का साइन इस्तेमाल किया जाता है। तो इस साइन को हम क्या कहते हैं, इस साइन को हम कहते हैं रेडिकल। अब इस साइन के अंदर जो वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेडिकेंट। ठीक है, और ये जो साइन है, मतलब ये जो अंडर रूट है, ये कितनी पावर का होता है उस पावर को हम कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, मैंने यहाँ लिख दिया 7। ठीक है, और इसकी पावर मैंने लिख दिया 4। तो अब ये क्या बन गया, ये अंडर रूट जो आ गया, ये वाला जो हमारा अंडर रूट आ गया, इसको हम कहते हैं रेडिकल। तो इसका रेडिकेंट क्या हुआ 7 और इसका इंडेक्स क्या हुआ 4। ठीक है, ये वाली ऐसी फॉर्म में जो नंबर्स आपके पास आते हैं उन नंबर्स को क्या कहते हैं, रेडिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। अच्छा, तो आप लोगों ने जो वर्ड है, ये वाला, ये जो वर्ड है एक्सपोनेंशियल, ये वर्ड आपको लोगों के लिए थोड़ा सा नया होगा, लेकिन अगर मैं कहूँ इस वर्ड की जगह मैं कहूँ कि इसका नाम हो गया है पावर, तो पावर का आपने वर्ड कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। ठीक है, पावर सुना मतलब आप लोगों ने छोटी क्लासेस में ये यूज़ भी किया होगा कि अगर किसी वेरिएबल के ऊपर या किसी कांस्टेंट के ऊपर छोटा सा कोई रियल नंबर लिख दें या छोटा सा कोई भी आप नंबर लिख दें इस तरह, तो उसे हम क्या बना देते हैं, उसको हम क्या देते हैं, पावर। ठीक है, इसको हम पावर कहते हैं। तो पावर का दूसरा नेम क्या हो गया, एक्सपोनेंट। तो फिर ये ऐसी एक्सप्रेशन जिनके ऊपर वेरिएबल या कांस्टेंट के ऊपर छोटा सा रियल नंबर पावर में लिखा जाता है, उस एक्सप्रेशन को हम क्या नाम दे देंगे, उसको हम दे देंगे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। अब मैं प्रॉपर आपको बताती हूँ कि एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन होती क्या है। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x और उसकी पावर n। ठीक है, अब
ये जो वर्ड है ये क्या बन गया, ये वाला जो सिंबल है एक्स, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बेस, ठीक है, ये कहलाएगा बेस। अब यानी एक्स जो है ये क्या कहलाएगा, बेस। अब इसके ऊपर जो पावर में है वो क्या है, एन। एन से क्या मतलब, ये मैंने आपको पहले बताया था, एन से मतलब होता है कोई भी रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, वो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, ठीक है, वो कोई भी नंबर हो सकता है। तो अब इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं पावर। तो आप लोगों को पता चल गया एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में क्या दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक बेस यूज़ होती है, दूसरी उसकी पावर यूज़ होती है। तो अब हम एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक वैल्यू y, जो मैं खुद से हम एक वैल्यू लिख लेते हैं y और उसकी पावर 3, ठीक है। तो y हमारा क्या है, ये हमारी बेस है, और ये 3 जो है ये इसकी पावर यानी इसका एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो ये हम ऐसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अच्छा, तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो होती है वो इस तरह भी हो सकती है, 2/3, ये भी इसकी पावर है, मतलब पावर जो है वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है, वो बटे में भी हो सकती है। तो y की पावर 2/3 ये भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और अगर y की पावर -2/3, तो इसका मतलब कि इसकी जो पावर है वो माइनस में है, तो ये भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें y की पावर आ रही है। पावर जिस तरह भी हो, वो चाहे प्लस की हो, वो चाहे माइनस में हो, वो सिंगल एक नंबर हो, वो फ्रैक्शन में हो, वो पावर ही रहेगी। तो ऐसा कोई नंबर या ऐसा कोई वेरिएबल या ऐसा कोई कांस्टेंट जिसके ऊपर पावर आए, वो कौन सा एक्सप्रेशन कहलाती है, वो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन कहलाती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लेती हूँ, मैं यहाँ पे 2 ले लेती हूँ, 2 के ऊपर लिख देती हूँ पावर 4, तो ये भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगी। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 5 के ऊपर लगा देती हूँ 2, तो ये भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को रेडिकल और एक्सपोनेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या है। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, यानी कि हमने जो रेडिकल एक्सप्रेशन है उनको किस नोटेशन में लिखना है, उसको हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है। एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, मतलब जो हमारी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है उसको हमने रेडिकल नोटेशन में लिखना है। डोंट सिंप्लीफाई। अच्छा, जो इसमें मेन चीज़ है वो है कि हमने उसको सिंप्लीफाई नहीं करना, सिर्फ हमने उनको चेंज करना है। किस में चेंज करना है, रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अंडर रूट -64। अच्छा, और ये हमारी वैल्यू है। तो अब अंडर रूट जो है वो किस वैल्यू का है, वो 1/3, मतलब कि √3, ये √1/2 का नहीं है, ये 1/3 का है। तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसके ऊपर अंडर रूट का साइन है, इस साइन से आपको पता चल गया ये कौन सा एक्सप्रेशन है, ये रेडिकल एक्सप्रेशन है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये रेडिकल का साइन मतलब कि अंडर रूट मौजूद है, ठीक है। तो अब हमने इस वैल्यू को क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है हमने एक्सपोनेंशियल में। तो चले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये रेडिकल फॉर्म, तो ये अंडर रूट का साइन है, इस साइन से हमें पता चल गया ये जो हमारी वैल्यू है, ये हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो रेडिकल है, ठीक है। तो हमने अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में। तो मैंने आपको पहले बताया एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें पावर होती है, ठीक है। तो अब हम पहले इसको अंडर रूट को ख़त्म करते हैं, मतलब 64, और इस अंडर रूट को हम चेंज कर देंगे 1/3 में। अब मैंने इसको 1/3 में क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि इसकी पावर यहाँ पे उन्होंने दी हुई है, ये पावर बताती है कि ये अंडर रूट कौन सी पावर का है, ये अंडर रूट 1/3 का है, ठीक है। अंडर रूट हमेशा, अंडर रूट अगर यहाँ पे अंडर रूट है, अंडर रूट हमेशा 1 के इक्वल होता है, मतलब 1 के नीचे कोई वैल्यू आती है उसके इक्वल होता है। और जिस अंडर रूट के ऊपर कोई पावर नहीं होती वो अंडर रूट होता है 1/2 के इक्वल, ठीक है। ये 1/2 के अलावा किसी वैल्यू के इक्वल होता है तो वहाँ पे वो इस अंडर रूट के साइड पे छोटा सा वो इंडेक्स दे देते हैं, इस इंडेक्स से पता चल जाता है कि ये अंडर रूट की वैल्यू किसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे इस अंडर रूट के साथ छोटा सा इंडेक्स क्या दिया हुआ है, 3 का, तो इसका मतलब कि ये अंडर रूट किसके इक्वल होगा, 1/3 के, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो अब हमने इस अंडर रूट को कन्वर्ट किया हमने अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये अंडर रूट मतलब क्या होता है, रेडिकल। तो ये रेडिकल फॉर्म थी, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है एक्सपोनेंशियल में। एक्सपोनेंशियल में मतलब कि आपने एक्सपोनेंशियल
फॉर्म, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है कि आपने इसको पावर में चेंज करना है, तो आपने इसको रेडिकेंड से पावर में चेंज कर दिया है, इसलिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वो है 2^3/5। तो अब इसके ऊपर तो अंडर रूट नहीं है ना, तो इसका मतलब कि ये फॉर्म कौन सी हुई है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुई। तो इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है, इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडिकल में। तो चलें अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 2^3/5, ठीक है। ये अब हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर पावर है। तो मैंने आपको बताया पावर फ्रैक्शन में भी हो सकती है, वो सिंपल नंबर की भी हो सकती है, वो माइनस की भी हो सकती है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में है, तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है, रेडिकल में। रेडिकल में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो रेडिकल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, उसका साइन। तो पहले उसका साइन लगा लें, यहाँ पे आपने उसका साइन लगा लिया, ठीक है। उसके बाद रेडिकल के अंदर भी कुछ मौजूद होता है जिसकी वजह से ये इक्वेशन बनती है। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे आपकी बेस क्या है, 2। तो बेस यहाँ पे इसकी बेस क्या आ जाएगी, 2। मतलब कि इसका रेडिकेंड को आप बेस भी बोलते हो, तो इसका रेडिकेंड क्या है, 2, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया है कि आपका जो अंडर रूट है वो जो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 1 के, मतलब 1 के नीचे, 1 के नीचे कोई वैल्यू होती है उसके इक्वल आपका अंडर रूट होता है। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने ये बताना है कि आपका ये अंडर रूट किसके इक्वल है। तो आप अपनी अपना क्वेश्चन देखें, यहाँ पे 3/5, ठीक है। तो अगर आप इसको अलग करके लिखो, यहाँ पे आप 2^3 × 1/5, ठीक है, इस तरह भी आप इसको लिख सकते। तो जब आप यहाँ पे देखो बाएं में कौन सी वैल्यू आ रही है, वो ये वाली वैल्यू है 1/5 की, ठीक है, 1/5 की। तो 1/5 का क्या मतलब हुआ कि अंडर रूट जो होगा वो 1/5 का होगा। तो आप इस 1/5 को इधर चेंज कर दोगे किस में, अंडर रूट में। तो अंडर रूट तो हमने लगा दिया, अब हमने ये बताना है कि ये अंडर रूट कौन सी वैल्यू के इक्वल, कितना ये स्क्वायर का है, ये क्यूब का है, ये 5 का है। तो नीचे यहाँ पे वैल्यू किसकी, बाय में क्या वैल्यू है, 1/5। तो इसका मतलब ये अंडर रूट हमारा कौन सा है, 1/5 का। तो यहाँ पे इंडेक्स क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। उसके बाद अब आपने यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे 3/5 को खोला है, तो हमने इसको 3 × 1/5 किया। तो 1/5 का मतलब क्या हो गया कि ये तो अंडर रूट की वैल्यू है ना, कि अंडर रूट 1/5 का है। तो लेकिन ये जो 3 है, ये 3 क्या होगा, ये 3 यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2 की पावर है, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को क्या समझ आई कि जो नंबर होता है उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है 3/5, मतलब कि अगर वो फ्रैक्शन फॉर्म में है तो ऊपर वाली वैल्यू वो आपके रेडिकेंड के एज इट इज़ लिखा जाएगा, और जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो आपका रेडिकेंड बताएगा कि रेडिकेंड किस वैल्यू का है, वो 1/2 का, 1/3 का या 1/5 का है। तो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है कि ये रेडिकेंड जो है वो 1/5 का। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और इसको आपने किस में कन्वर्ट किया, इसको आपने रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज किया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन एक्सप्रेशन, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है आपका -7 1/3। तो ये भी आपके पास रेडिकल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है। तो ये कौन सी एक्सप्रेशन हुआ, ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है। तो आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको आप कन्वर्ट करोगे रेडिकल में। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह कन्वर्ट होगा। यहाँ पे थर्ड का पार्ट है -7 1/3, ठीक है। ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको कन्वर्ट किस में करना है, रेडिकल में। तो इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे रेडिकल का साइन। ये हमने लगा दिया है रेडिकल का साइन। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर लिख देते हैं अपना रेडिकेंड, यानी बेस लिख देते हैं। तो वो हमारे पास क्या होती है, -7 और साथ में इसका साइन भी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या सॉल्व करना होता है, हमने इसकी पावर को सॉल्व करना होता है। तो इसकी पावर 1/3 है। तो ये पावर आपको क्या बता रही है कि आपका जो अंडर रूट है वो किस वैल्यू का अंडर रूट है, वो 1/3 का है। तो यहाँ पे आप इसका इंडेक्स लिख दोगे 3, ठीक है।
तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, अंडर -7/√3। ठीक है, आप इसको यूं भी सॉल्व कर सकते हो कि इसका जो माइनस है वो बाहर रख लो, अंदर 7 लिख लो, इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो और यहाँ पे इंडेक्स लगा दो। ठीक है, इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये थर्ड पार्ट आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद आपका फोर्थ पार्ट है, वो बिल्कुल आपके सेकंड पार्ट की तरह है। उसमें आपने y-2/3 ये आपके पास वैल्यू है। ठीक, तो जो y आप पहले इसको कन्वर्ट करना है, आपने देखना है ये कौन सी फॉर्म है, ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, रेडिकल में। तो चले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा फोर्थ पार्ट है, हमारी वैल्यू है y-2/3। ये कौन सी फॉर्म है, ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको कन्वर्ट हमने किस में करना है, रेडिकल में। तो उस रेडिकल में कन्वर्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन लगा देंगे रेडिकल का, ये हमने लगा दिया साइन रेडिकल का। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसका रेडिकेंट लिखते हैं, यानी इसकी बेस लिखते हैं। तो इसकी बेस क्या आ गई, y, तो बेस की पावर क्या है, -2, ये एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद आपके पास क्या रह जाता है, बेस के नीचे यानी बाएं में वैल्यू वो 3 है। तो इसका मतलब ये जो बाएं वाली वैल्यू ये हमें क्या बता रही होती है कि हमारा जो रेडिकल है वो कौन सी वैल्यू क्या है, वो 1/3 का है। तो इंडेक्स हमारा क्या आ जाएगा, 3। तो मैं आपको फिर बता रही हूँ, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो आपकी बेस की पावर होती है। ठीक है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो आपका इंडेक्स होता है। नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो आपका इंडेक्स होता है, तो वो आपने अंडर रूट से बाहर मतलब अंडर रूट के साथ लगाना होता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसके स्टेटमेंट है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब कि हमारे पास ये स्टेटमेंट दी हुई है, हमने ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। जिसको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया और जो हमने अपने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो समझ आ गए हैं, तो उसके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 की पावर है 1/5। तो ये वाली फॉर्म हमारी कौन सी है, ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। उसको कन्वर्ट किया हुआ है रेडिकल में, मतलब इक्वल टू √5, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट किया हुआ है रेडिकल में। तो हमने ये बताना है कि इन्होंने जो कन्वर्ट किया हुआ है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। तो इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 5 की पावर है 1/5 इक्वल टू √5। ठीक है, तो हमने ये बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो ये तो देखने से ही फॉल्स लग रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर क्या है 1/5। ठीक है, इक्वल टू √2। तो जिसके ऊपर पावर नहीं लगी होती, जिस अंडर रूट के ऊपर पावर नहीं लगी होती, वो अंडर रूट तो इक्वल होता है 1/2 के। ठीक है, तो ये जो अंडर रूट है ये इसकी 5 की जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है वो दिया हुआ है 1/5। इसका मतलब कि इसकी वैल्यू क्या बननी चाहिए थी, इसकी वैल्यू वो 5 अंडर रूट, इसका इंडेक्स क्या आना चाहिए था आपके पास 5, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू तो आपकी जो पावर है वो 1/5 दी हुई थी, तो इंडेक्स इसका क्या बना था 5। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने अंडर रूट, खाली अंडर रूट लगाया, तो जिसके ऊपर जिसका कोई इंडेक्स नहीं दिया होता वो वाला अंडर रूट किसके इक्वल होता है, वो 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये हमारी स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो गई है। ठीक है, फॉल्स। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास, ये है 2 की पावर 2/3 इक्वल टू √4 और इसका इंडेक्स है 3। तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फॉल्स। तो 2 की पावर 2/3 इक्वल है √4 और 3 के। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें। पहले यहाँ पे इक्वालिटी है तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है 2 की पावर 2/3। तो ये कौन सी फॉर्म होगी, ये तो हमें पता चल गया ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको कन्वर्ट करेंगे हम अपनी रेडिकल फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, अपना रेडिकेंट का साइन लगाते हैं। उसके बाद आपको पता है कि जो बेस की पावर होती है वो इसके रेडिकेंट के अंदर आती है, तो बेस की पावर 2। ठीक है, ये इसके अंदर आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, जो 3 होता है ये आपका इंडेक्स होता है, ये हमने इंडेक्स लगा दिया। ठीक है,
अब 2 की पावर 2 है, तो जिसके ऊपर 2 की पावर होती है वो कैसे सॉल्व होता है कि हम उस बेस को, जिस बेस के ऊपर पावर होती है उस बेस को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं जितने टाइम्स वो बेस होती है। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो वो किसके इक्वल होगा, वो 4 के। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इंडेक्स 4 और सॉरी अंडर रूट 4 और इंडेक्स क्या आ जाएगा 3। तो हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड का ये है। तो हमारी राइट हैंड साइड भी अंडर रूट 4 और इंडेक्स क्या है 3 ये है। तो इसका मतलब कि हमारी राइट हैंड साइड इक्वल किसकी आई है, लेफ्ट हैंड साइड के। तो हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। उसके साथ ही हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है, उसमें है अंडर रूट 49 इक्वल टू अंडर रूट 7। इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। अंडर रूट 49 इक्वल टू अंडर रूट 7, ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट है। हमने अब इसको सॉल्व करना है, तो इसमें भी इक्वालिटी है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, अंडर रूट 49, ठीक है। यहाँ पे भी एक दफ़ा अपने ये स्टेटमेंट दोबारा लिख लेते हैं, अंडर रूट लेफ्ट हैंड साइड ये, ठीक है। तो अंडर रूट 49 है, अंडर इसके अंदर है, तो जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू होती है उसको किस करते हैं, उसको हम सोल्व करते हैं एलसीएम से। तो 49 का हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 49 का हमने एलसीएम लिया है। 49 किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है। 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, ये आ गई हमारे पास। अब ये 7 मल्टीप्लाई 7 है, तो मैं 7 मल्टीप्लाई 7 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकती हूँ। जी मैं लिख सकती हूँ, तो मैं इसको लिख लेती हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मैं इसको लिख लेती हूँ, मतलब कि 7 का मैं पावर लगा देती हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे पावर लगा दी। अब यहाँ पे जो अंडर रूट है, मैंने आपको बताया था जिस अंडर रूट का इंडेक्स नहीं लिखा होता वो अंडर रूट किसके इक्वल होता है, वो होता है 1/2 के। तो हम इसको ज़रा कन्वर्ट करते हैं 1/2 में। 7 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 1/2, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू। तो अगर हम पावर दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास आता है 7 2/2। तो 2 से कट गया, तो हमारा आंसर क्या आता है 7, ठीक है, ये हमारा आंसर। ये इसमें थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा हैं, जिन बच्चों को समझ आ गया वो इसके स्टेप्स थोड़े से स्किप करके भी इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये वो है 7। तो हम अपने स्टेटमेंट में चेक करते हैं कि हमारी जो राइट हैंड साइड है क्या वो 7 के इक्वल है, तो वो तो 7 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि जो 49 है ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि वो ऐसा नंबर, ऐसा परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है जिसका स्क्वायर बन सके। तो 49 किसका स्क्वायर है, वो तो 7 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर से आपका अंडर रूट कट गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 7। आपके पास आंसर क्या आया 7। तो लेकिन आपके पास इक्वल टू मतलब कि आपकी राइट हैंड साइड जो है वो 7 के इक्वल नहीं है, वो अंडर रूट 7 है। तो इसलिए आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गई, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉल्स हो गई। आपकी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है आपके पास। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ हमारा क्या है, अंडर रूट एक्स की पावर है 27 और आपका इंडेक्स क्या है 3, तो इक्वल टू एक्स की पावर 3। ये वाला क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है और फिर मुझे कमेंट करके बताना है कि ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। आपने कमेंट ज़रूर करना है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, सिंपली फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। मतलब अब हमने इसको सिम्प्लीफाई करना है। पहले दो क्वेश्चंस में हमने क्या किया, हमने सिर्फ इसको जस्ट सॉल्व किया है, सॉल्व करके आंसर निकाला है, मतलब कन्वर्शन किया हमने रेडिकल को एक्सप्रेशन में और फिर एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में, ठीक है। इसमें अब हमने एग्जैक्ट अपनी जो रेडिकल एक्सप्रेशन है उसको हमने सॉल्व करना है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है अंडर रूट -125 और इसका इंडेक्स क्या है 3, मतलब कि अंडर रूट जो है वो किस पावर के इक्वल है, वो 3 यानी 1/3 के इक्वल है। तो अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा।
तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है अंडर रूट -125 और इसका इंडेक्स क्या है 3। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारा जो अंडर रूट है वो किस पावर के इक्वल है, वो 1/3 के इक्वल है। ठीक है, तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, कोई भी ऐसा नंबर जो अंडर रूट के अंदर हो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं एलसीएम से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1/125 का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे हम 125 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम एलसीएम में आप छोटे से छोटे नंबर से सॉल्व करते हो, तो अगर हम इसको 2 से सॉल्व करेंगे तो ये तो सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 और 2 के टाइम में 5 कहीं भी नहीं आता, वो ऑड नंबर है। तो 3 से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 से ही सॉल्व नहीं होगा क्योंकि 12 तो 3 से सॉल्व हो जाएगा लेकिन 5 नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, उसके बाद 4 से भी सॉल्व नहीं होगा, हम इसको सॉल्व कर 5 से। तो चलिए इसको 5 से सॉल्व करते हैं। 5 ये तो आप सब बच्चों को आती होगी क्योंकि ये 2, 3 मैक्सिमम 4 क्लासेस से भी ये स्टार्ट हो जाती हैं। ये एलसीएम लेना है, एचसीएफ लेना है, ये तो हर बच्चे को आता होगा, तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। अब ये 5 है, 5 के टेबल में 12 नहीं आता, तो 12 से छोटा क्या आता है, 10 आता है। तो वो कहाँ पे आता है, 2 पे। यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे 2 कैरी चला गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये 25 बन गया। तो 5 के टेबल में 25 कहाँ आता है, 5 पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब हमारी वैल्यू क्या बन गया, 25। ये फिर 5 से सॉल्व होगा, तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, ये आपका एलसीएम आ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसको अपने इंडेक्स के अंदर यानी 125 के जगह पे लिख देते हैं क्योंकि 125 इन 5 नंबर्स का मल्टीपल है। तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस। ठीक है, माइनस को हम बाहर ही रखते हैं और ब्रैकेट 5 × 5 × 5। ठीक है, ये हमारे पास आ गई और हमारा जो ये अंडर रूट है वो किस वैल्यू का है, वो 1/3 का है। ठीक है, ये हमारी वैल्यू होगी। अब हम क्या करेंगे, हम इस 5 को कन्वर्ट कर देंगे एक्सपोनेंट्स में। ठीक है, तो एक्सपोनेंट का मतलब ये होता है ना, किसी नंबर के ऊपर पावर है तो वो जो उस पावर की जो बेस होगी वो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे 5 कितने टाइम्स है, 3। तो यहाँ पे हमने लगाया अपना सिंबल। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, तो ये इसका इंडेक्स 3 माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे हम अब 5 इन 5 3 टाइम्स है, तो आप इसको छोटा मतलब कि इसको पावर में लिखोगे तो 5 की पावर 3 आ गया। ठीक है, 5 की पावर आपके पास 3 आ गया। तो ये हो गया, ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे, अब आपने इसकी पावर को ख़त्म करना है क्योंकि पावर भी 3 और इंडेक्स भी 3 है। तो इसको ख़त्म करने के लिए अंडर रूट को आप कन्वर्ट करोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो -5। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू सारी 3 जो है वो ऑड नंबर है, तो -3 को आप 3 टाइम्स करोगे तो आपके पास माइनस ही आएगा, इसलिए -5 की पावर 3। ठीक है, और आपने अंडर रूट की वैल्यू को कन्वर्ट करना है 3 से, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, -5 की पावर 3/3, तो 3 से कट गया, आपके पास आ गया -5। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई है। तो अगर जिन बच्चों को इसकी समझ आ गई है वो इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप। और अगर जिन बच्चों को इस तरह समझ नहीं आ रही तो मैं उनको एक और मेथड बता देती हूँ कि यहाँ पे आप दोबारा आप अपनी वैल्यू लिखें। आपके पास वैल्यू है -125 और उसकी पावर इंडेक्स क्या 3। ठीक है, ये आपकी वैल्यू है। इस मेथड में ये है कि इस मेथड में थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा हैं। ठीक है, इस मेथड में थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा हैं और ये वो मेथड है जो हम अपनी 2-3 क्लासेस में यूज़ करते हैं। छोटे बच्चों को ये वाला मेथड आप करवाते हैं। ठीक है, तो अगर जिन बच्चों को ये मेथड समझ आता है कोई इश्यू नहीं है, आप इसको इस मेथड से सॉल्व कर लें। और अब जो मैं दूसरा मेथड करने लगी हूँ, अगर जिन बच्चों को ये मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है आप इस मेथड से कर लें, कोई इश्यू नहीं। आपने सिर्फ आंसर निकाला, अपना क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इनका 125 का हमने इधर एलसीएम ले लिया था, तो हम इसको इंडेक्स, ठीक है, तो माइनस आएगा क्योंकि हमारी वैल्यू 3 टाइम्स, तो हमने यहाँ पे 5 की पावर लिख दी 3 क्योंकि 5 3 टाइम्स हमने इसकी पावर लिख दी 3। ठीक है, ये आ गई। तो आप इसको क्या करोगे, -5 को 3 और इसकी इंडेक्स 1/3, यहाँ से इसको कटिंग कर दो, आपके पास -5 आ जाएगा। ये बिल्कुल सेम वही मेथड है, बस ये है कि यहाँ पे आप इसको 3 स्टेप्स में कर सकते हो, यहाँ पे आपने थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा हुए हैं, तो कोई मसला नहीं। अगर आप इसमें से एक स्टेप स्किप कर दोगे तो आंसर तो आपका सेम आ गया है ना। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये 2.3 के थर्ड पार्ट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। उसके साथ
नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2 अंडर रूट 34 और इंडेक्स क्या है 4, मतलब कि अंडर रूट किस पावर का 1/4 का है। तो अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अंडर रूट के अंदर जो हमारा रेडिकेंट है उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे हम लेंगे 32 का एलसीएम, ठीक है। इसको 2 से करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 2 6 ज़ा 12, ठीक है। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। ये कितने आ गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 कितने आ गए, 5 आ गए। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे हम अपना बनाएंगे अंडर रूट, ठीक है। इंडेक्स लगाया 4 का, तो अपनी ये 2 जो है ये सारे हम लिख देते हैं, 2 × 2 × 2, ठीक है। 2 × 2 कितने हो गए, 2 4 और ये 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमारा जो इंडेक्स है वो 4 का है, इसका मतलब कि हमारा जो अंडर रूट वो किस पावर का है, वो 4 का है। तो हम ऐसा करते हैं, हम पेयर बना देते हैं। तो हम पेयर बनाएंगे 4 का, यहाँ पे हमने 4 2 का हमने 4 का पेयर बना दिया, ठीक है। ये मतलब हमारा जो अंडर रूट की पावर है वो 1/4 है, तो उस लिहाज से हम पेयर बनाएंगे। जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसके अंदर हमारा जो अंडर रूट की वैल्यू थी वो 3 थी, मतलब कि 1/3 थी। तो 5 का पेयर भी हमने 3 का बनाया। 5 के जो 5 × 5, तो इन सब को जब हमने एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया तो 5 की पावर क्या आ गई, 3। क्यों 3 आई, क्योंकि हमारा जो अंडर रूट था वो ही 1/3 का था। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 4 का बनाएंगे, यानी पावर 4 इतने नंबर्स लेंगे ताकि जो हम एक्सपोनेंट फॉर्म बनाए वो 4 बन जाए और हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, अलग-अलग कर लेते हैं, अंडर रूट को अलग-अलग कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो 4 पेयर वाला है उसको हम अलग लिख लेते और जो हमारा नंबर रह गया उसको अलग लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पावर इंडेक्स क्या, 4, इधर भी इंडेक्स आ जाएगा 4, ठीक है। ये हमने अलग-अलग कर लिया। क्यों अलग-अलग किया, ये पेयर में है और ये पेयर से बाहर है, तो इसलिए हमने इसको अलग ही कर लिया, ठीक है। तो अब आगे हम सॉल्व करते हैं। अब ये जो वैल्यू, ये वाले जो 4 2s हैं इनको हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसकी पावर आ जाएगी 4, ठीक है। उसके बाद हम अंडर रूट जो हमारा है इसको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं इसकी पावर में, तो अंडर रूट की वैल्यू क्या है, 1/4, ठीक है। ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, अंडर रूट 2, ये अंडर रूट थोड़ा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। 4 4 से कट गया तो 2 आ गया हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 2/√2, क्योंकि ये तो आगे सॉल्व नहीं हो रहा ना, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये इस तरह से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जिन बच्चों को इस तरह समझ आया तो अब मैं तो हम जो एक दूसरा मेथड है उससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी पहले वैल्यू लिख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू थी 32 और यहाँ पे पावर 4, ठीक है, इंडेक्स 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं वो सेम उसी क्वेश्चन की तरह होंगे। हमने एलसीएम लेना है, फिर उसके बाद यूँ करके अपनी नंबर्स, मतलब जो एलसीएम से हमारे पास आए हैं नंबर्स, वो हमने लिख लेने हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 2 है तो मैं इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देती हूँ, 2 की पावर आ जाएगी 5, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स 4, इंडेक्स को कन्वर्ट कर लो पावर में, तो 2 की पावर आ जाएगी 5/4, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने 5 है ना, तो इसको अगर मैं ब्रेक करूं, मतलब ब्रेक क्या करूं मैं, 2 की पावर 1, ठीक है, फिर 2 की पावर 4/4, ठीक है। ये जो है ये एक्सपोनेंट का एक लॉ है जो कि हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज से के स्टार्ट में हम पढ़ेंगे। हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको मैं कुछ लॉज इंट्रोड्यूस कराऊंगी, मतलब थोड़ा सा हम उसका इंट्रो पढ़ेंगे उन लॉज का। तो अभी फ़िलहाल आपने ये समझना है। तो जब आप अगली एक्सरसाइज का सॉल्व करोगे उससे पहले आप एक थोड़े से लॉज पढ़ोगे, तो फिर उसके जब आप वो लॉज पढ़ लोगे उसके बाद आपको समझ आ जाएगा आपने यहाँ पे कौन सा स्टेप किया, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे क्या, आपने ब्रेक कर दिया। तो ये एक लॉ है हमारा एक्सपोनेंट का कि
जब बेसिस सेम होती है ना, बेसिस मतलब कि 2 और 2 सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने उस लॉ को यूज़ करते हुए पावर को ब्रेक कर दिया, क्योंकि हमारी बेस सेम ही थी। तो हमने यहाँ पे पावर को ब्रेक कर दिया, तो 2 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस 4 से ये 4 कट गया। ठीक है, इस 4 से सॉरी यहाँ पे 1/4 आना था। ठीक है, 1/4। ठीक है, 1/4, क्योंकि हमने बेसिस को अलग अलग किया ना, तो जब बेसिस को अलग किया तो उनका जो डिनोमिनेटर है वो भी अलग अलग होगा। हमने सिर्फ ऊपर वाली बेस को तोड़ा है। ठीक है, वो फ्रैक्शन फॉर्म है ना हमारी, तो अगर यहाँ पे हमारा यहाँ पे 2 की पावर 5 होता है ना, तो यानी हमारी वो फ्रैक्शन ना होती पावर में, तो मैं इसको यूँ तोड़ सकती थी। ठीक है, 2 की पावर 1 और 4। ठीक है, इसको मैं यूँ ब्रेक कर सकती थी, लेकिन मेरे पास 2 की पावर 5/4 है, इसलिए मैंने 1/4, डिनोमिनेटर तो हमारा दोनों फ्रैक्शंस में सेम आएगा ना, जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा 4/4। जब आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे ना तो आपके पास आंसर 5/4 आएगा। तो इसलिए अब बेसिस आपके ऐड हो रही हैं, तो आप अपना वो लॉ अप्लाई करते हुए इसको 4/4 इस तरह सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो जब आप वो लास्ट पढ़ लोगे ना तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। अभी सिर्फ आपने समझना है और आप क्वेश्चन सॉल्व करने वाली बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको ब्रेक कर लिया, तो आपकी पावर 2 की पावर 1/4 आ गई, और यहाँ पे पावर्स आपकी कटिंग हो गई है। तो जब कटिंग हो गई तो आपके पास 2 रह गया है, तो इसका मतलब कि आपका जो आंसर है वो क्या है, 2√2, और इसका इंडेक्स क्या है 4। मतलब कि मैंने जो 2 की पावर 1/4 था उसको मैंने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैंने कन्वर्ट कर दिया रेडिकल में, तो ये आपके पास आंसर आ गया है। तो हर किस्म के बच्चे होते हैं, हर तरह के बच्चे होते हैं। जिन बच्चों को ये मेथड समझ आएगा वो इस मेथड से कर लें, जिन बच्चों को ये मेथड समझ आएगा वो इस मेथड से कर लें। मैं आपको दोनों मेथड से इसलिए करवाती हूँ ताकि कुछ बच्चे हैं जिनको मैथ समझने में मुश्किल होती है, तो इसलिए मैं आपको दोनों मेथड से करवाती हूँ ताकि आप लोगों को जिस तरह समझ आ रही है आप उसी तरह सॉल्व कर लो। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसको बार बार देखो। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रिपीट कर करके देखो ताकि आप लोग को समझ आए। और उसके बाद मेन चीज़ क्या है, आपने अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आप लोगों को बेस ही जब समझ नहीं आएगी, ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी बेस है। इसी एक्सरसाइज के जो कंसेप्ट अगर आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे इसी वजह से आप अपनी अगली एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे हमारे पास नेक्स्ट है पार्ट 3। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3, वो है √3/32 और इसका इंडेक्स क्या है 5। मतलब कि जो हमारा अंडर रूट है वो किस पावर का है, वो 1/5 का है। तो इसको सॉल्व करते हैं, चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपकी पार्ट 3 की वैल्यू है √3/32 और इंडेक्स क्या है 5। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एलसीएम ले लेंगे। तो 3 हमारा एलसीएम हम इसका नहीं ले सकते क्योंकि 3 एक ही वैल्यू है, तो हम 3 को एज इट इज़ लिख लेंगे, अंडर रूट लगा लें अपना। ठीक है, 3 को एज इट इज़ लिख लेंगे। तो अब हमने एलसीएम किस चीज़ का लेना है, 32 का। तो यहाँ पे हम 32 का एलसीएम लेंगे। 32 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो कितने 2 आ गए, 2 2 2 मतलब 5 2s आ गए। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 की पावर क्या हो गई 5। ठीक है, तो आप इसमें से मैंने वो वाला स्टेप स्किप कर दिया जिसमें आप 2 × 2 करते हो। ठीक है, उसमें भी आपने इस तरह लिखने के बाद आपने इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना था। ठीक है, वो वाला स्टेप अगर आप स्किप कर दो तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप अपने अंडर रूट को कन्वर्ट कर लो इसकी वैल्यू में, 3/2 की पावर 5। ठीक है, और इसकी होल पावर क्या है, क्योंकि अंडर रूट दोनों के ऊपर होल में, इसका मतलब कि दोनों के साथ है, तो 1/5। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं ये जो हमारी 1/5 है वो अलग-अलग कर लेती हूँ। 3 की पावर 1/5। ठीक है, 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 1/5। तो इस 5 से ये 5 कटिंग हो गया, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर 1/5/2। ठीक है, अब 1/5 को कन्वर्ट कर लो अंडर रूट में। यहाँ पे मैंने 3 और इंडेक्स क्या आ गया 5/2। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो मैं यहाँ पे दोबारा से अपना आंसर लिख देती हूँ। क्या मेरा आंसर आया, मेरा आंसर है √3/2 और इंडेक्स क्या है 5। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4, उसकी वैल्यू है √8
-8/27 और इंडेक्स क्या है 3, मतलब कि अंडर रूट किस पावर का है 1/3 पावर का है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, इस पेज पे मैंने वैल्यू लिखी हुई है ऑलरेडी। तो अब क्या करना है, हमने एज इट इज़ इसका एलसीएम लेना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। एलसीएम पहले हम लेंगे 8 का, फिर हम लेंगे 27 का। तो 8 2 के टेबल में आता है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो ये हमने 8 का भी ले लिया। अब यहाँ पे ही हम 27 का भी साथ ही ले लेते हैं, फिर उसके साथ इसको एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 27 का ले, 27 3 के टेबल में आता है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, ये आपका आपने एलसीएम ले लिया। अपनी वैल्यूज़ पुट कर लें। तो पहले हम डाल लेते हैं अपना इंडेक्स। ठीक है, इक्वल के साइन आपने नहीं भूलने। ठीक है, और उसके बाद अब अपना अंडर रूट लगा लेते हैं, फिर इंडेक्स लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस है, तो माइनस हम बाहर ले जाते हैं। अब माइनस अगर आप बाहर भी लेते हो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 8 की वैल्यूज़ पुट कर लें, 2 × 2 × 2। ठीक है, और 27 की वैल्यूज़ क्या है, 3 × 3 × 3। ठीक है, ये आ गए आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप होगा हमने इसको एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है। तो अब हमने जब एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है तो हमारा पेयर बनेगा 3 का। तो कैसे मुझे पता चला मेरा पेयर 3 का बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास इंडेक्स है वो 3 का है। ठीक है ना, तो मैं पेयर भी 3 का बनाऊंगी ताकि मेरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो अब यहाँ पे जो एक मज़े की बात ये है कि हमारे पास वैल्यूज़ ही 3 है, मतलब पेयर एक ही बनेगा। हमें आगे मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट इसका पेयर बनाएंगे, वैल्यूज़ अपनी पावर से कटिंग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 3, इसको हमने एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया, 3 की पावर 3। ठीक है, अंडर रूट लगाया, इंडेक्स लगाया और माइनस साइन हमने बाहर निकाल लिया हुआ है। ठीक है, तो माइनस साइन आएगा। उसके बाद अंडर रूट की वैल्यू को आप कन्वर्ट कर दो, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 कन्वर्ट कर दिया 1/3 में, और माइनस का साइन आपने बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, अगर एक साइन की भी मिस्टेक हो जाए तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, अब चाहे तो आप इसको अलग-अलग अप्लाई कर लो, चाहे आप एक साथ इसको कटिंग कर लो। तो हम क्या करते हैं, हम इसको अलग-अलग अप्लाई कर लेते हैं। इक्वल का साइन लगाया, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। तो इस 3 से ये 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, -2/3। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, इसके साथ ही हमारा लास्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को आई होप समझ आई होगी, आप लोगों को कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे और क्वेश्चंस की भी आप लोगों को समझ आई होगी। तो बेटा आप लोगों के लिए एक चीज़ ये है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो मैथ्स के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रैक्टिस होती है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, उतनी जल्दी आपकी स्पीड बनती है। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन समझ आने लग जाता है। ठीक है, तो हम कल इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उतनी देर तक आप सब ने अपना बहुत ख्याल रखना है, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आपने लाइक करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ठीक है, क्योंकि अच्छी चीज़ों को फैलाना चाहिए। तो आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है, और उसके बाद मेन चीज़ आपने कमेंट ज़रूर करना, और जो से क्वेश्चन मैंने आपको दिया है वो क्वेश्चन आपने सॉल्व करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि वो क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स। मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए देती हूँ ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, इसको खुद सॉल्व करो। ठीक है, देखने से कुछ नहीं होता जब तक आप अपने हाथ से सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, तो आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, और मेरे चैनल को लाइक करें, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।